हर वर्ष लाखों एस्पिरेंट्स आईएएस बनने की आकांक्षा लिए अपने करियर के पथ पर आगे बढ़ते हैं। सरकारी क्षेत्र के करियरों में यह सबसे अच्छा करियर माना जाता है। यह वह करियर है जो उम्मीदवारों की मौद्रिक आकांक्षा पूरी करने के साथ साथ उन्हें सरकारी मशीनरी के उस स्तर पर शामिल होने का मौका देती है जिसमें वह लोगों के लिए कार्य कर सके। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद हासिल पद हमें शक्ति, अधिकार एवं निर्णय लेने की उस हद तक छूट देता है जिस अधिकार का प्रयोग हम लोक हित में काम कर सकते हैं। किसी भी विद्यार्थी को आईएएस परीक्षा की तैयारी करने हेतु यह प्रेरित करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलेगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ ही डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष सिविल सर्विस परीक्षा का आयोजन करती है ताकि वो योग्य उम्मीदवारों को आईएएस, आईपीएस एवं अन्य केंद्रीय सेवा पद पर काबिज कर सके। आईएएस परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, इसलिए इस परीक्षा में सफल होने के लिए निरंतरता के साथ कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। हालांकि सिविल सेवा परीक्षा में पास कर जाने तक ही उम्मीदवारों की योग्यता का अंतिम परीक्षण नहीं होता। सरकारी तंत्र के अंग बनने पर हर कदम पर एकेडमिक योग्यता एवं बौद्धिकता से कहीं अधिक क्षमता की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा के लिए आवश्यक योग्यता से अधिक योग्य होना आवश्यक है। तभी उन्हें जो पद एवं ओहदे के अनुसार कार्य सौंपे जाएंगे वह बखूबी एवं कुशलता से कर पाएंगे। इस प्रकार इस परीक्षा के पास करने के बाद भी हमें आगे की चुनौतियां समाप्त नहीं हो जाती, अपितु पद संभालने के बाद चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। इसलिए आने वाले हर चुनौतियों का सामना करने के लिए आईएएस अधिकारी में कुछ प्रमुख गुण होने चाहिए या ये गुण अपने अंदर विकसित करने चाहिए ताकि वे कर्तव्यों का कुशलता पूर्वक निर्वाह कर पाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 7 गुणों के बारे में बताएंगे जो एक आईएएस अफसर बनने के लिए अनिवार्य है। इस सूची में पहले नंबर पे है नेतृत्व। एक आईएएस अफसर को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना होता है। सरकार के अंग के रूप में कार्य करने के नाते एक आईएएस अफसर को असाधारण नेतृत्व कौशल की आवश्यकता होती है जिससे वह दूसरों को सैमिक लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करे, भारत के विकास एवं लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर सके। वहीं दूसरे नंबर पे है प्रशासन। एक आईएएस ऑफिसर को सभी जिम्मेदारियों में से एक प्रमुख जिम्मेदारी यह सौंपी जाती है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी प्रशासनिक मामलों की देखरेख करें। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उन्हें सभी प्रशासनिक कार्यों के ज्ञान रखने की साथ साथ एक आम सहमति बनानी पड़ती है और इसलिए उसे ऐसे गुणों का होना बहुत आवश्यक है। तीसरे नंबर पे आते हैं दृष्टिकोण। कई बार एक आईएएस अधिकारी के सामने ऐसी मुश्किल स्थिति आती है और ऐसे हालात को संभालने के लिए उसे तीव्र निर्णय लेना पड़ता है। इसके लिए उसे उपलब्ध सभी विकल्पों और उससे संभावित परिणामों का मूल्यांकन करने की जरूरत होती है। इसके लिए उसके अंदर एक निर्णायक दृष्टिकोण की भी जरूरत होती है। ज्ञान। निसंदेह ज्ञान पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और यह एक आईएएस अधिकारी को अपना कार्य के संचालन के लिए काफी आवश्यक है। उन्हें ज्ञान और बुद्धिमान होने के नाते मदद मिलेगी जिससे न केवल बहुत प्रभावी ढंग से सरकारी नीतियों को कानून करने में बल्कि किसी भी प्रशासनिक समस्या को समझने में मदद मिलेगी। वहीं अगले नंबर पे आती है मेहनती और प्रतिबद्धता। अगर एक आईएएस अधिकारी के लिए एक दुष्कर कार्य मिल जाए तो क्या आप उसे समाधान का इंतजार करेंगे? हरगिज नहीं, बल्कि आईएएस को अलग अलग डोमेन से जिम्मेदारियों को समझने और इसके प्रबंध में उत्कृष्ट प्राप्त करने के लिए उनके काम करने के लिए प्रतिबद्ध होना जरूरी है। ईमानदारी। भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र में लंबे समय तक चलने और प्रभावी समाधान निकालना आज सबसे आवश्यक है और सच्चाई यह है कि आज भी कई सरकारों के कई प्रयासों के बावजूद सबसे बड़ी समस्या है। प्रशासन, वित्त और क्षेत्र के कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होने के नाते एक आईएएस अधिकारी को इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए अपार शक्ति है और इसके लिए व्यक्तिगत निष्ठान और ईमानदारी की उच्च भावना के साथ भ्रष्टाचार जैसी समस्या के खिलाफ आरोप का नेतृत्व करने की भी क्षमता आवश्यक है।
अच्छा संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल। एक कुशल प्रशासन के रूप में एक आईएएस अधिकारी में अच्छा संचार कौशल की जरूरत हमेशा होती है। एक आईएएस अधिकारी को उच्च गमायन व्यक्ति से मिलना होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही अब आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।